उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, जिन्हें पहले कटका गुफाएं या कटक गुफाएं कहा जाता था, भारत के ओडिशा में भुवनेश्वर शहर के पास पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं। गुफाएं दो निकटवर्ती पहाड़ियों उदयगिरी और खंडगिरी पर स्थित हैं, जिनका उल्लेख हाथी गुम्फा शिलालेख में कुमारी पर्वत के रूप में किया गया है। उनके पास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निर्मित कई बारीक और अलंकृत नक्काशीदार गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से अधिकांश गुफाओं को राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय ब्लॉक के रूप में बनाया गया था। उदयगिरी का अर्थ है सनराइज हिल और इसमें 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं को शिलालेखों में लेना या लीना कहा गया है। इन्हें ज्यादातर खारवेल के शासनकाल के दौरान जैन तपस्वियों के निवास के लिए बनाया गया था। इस समूह का सबसे अधिक महत्व उदयगिरी में रानी गुम्फा था, जो एक 2 मंजिला मठ है। अन्य महत्वपूर्ण गुफाओं में हाथी गुम्फा, अनंत गुम्फा, गणेश गुम्फा, जया विजय गुम्फा, मनकापुरी गुम्फा, बाघा व्याघ्र गुम्फा और सर्प गुम्फा शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं को अवश्य देखने योग्य भारतीय विरासत की सूची में सूचीबद्ध किया है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं को एएसआई द्वारा आदर्श स्मारकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बी एम बरुआ ने हाथी गुम्फा शिलालेख की पंक्ति 14 को पढ़ने के आधार पर घोषणा की कि कुमारी पहाड़ी उदयगिरी पर खारवेल और अन्य लोगों द्वारा कुल 117 गुफाओं की खुदाई की गई थी। मार्शल ने दोनों पहाड़ियों में 35 से अधिक गुफाएं गिनाई हैं, जबकि एम गांगुली ने केवल 27 गुफाएं गिनाई हैं। उदयगिरी में मौजूदा गुफाओं की संख्या 18 है, जबकि खंडगिरी में 15 है। मौजूदा गुफाओं के स्थानीय नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की गणना के अनुसार नीचे सूचीबद्ध हैं। उदयगिरी में हाथी गुम्फा गुफा 14 और गणेश गुम्फा गुफा 10 विशेष रूप से अपनी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मूर्तियों और राहतों के लिए प्रसिद्ध हैं। रानी का नाआरा क्वींस पैलेस गुफा एक बड़े पैमाने पर नक्काशीदार गुफा है और मूर्तिकला फ्रिज से विस्तृत रूप से अलंकृत है। खंडगिरी अपने शिखर से वापस भुवनेश्वर का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। अनंत गुफा 3 में महिला हाथियों, खिलाड़ियों और हंसों को फूल ले जाते हुए नक्काशीदार आकृतियों को दर्शाया गया है। जैसे ही पर्यटक भुवनेश्वर से आगे बढ़ता है, उदयगिरी पहाड़ियां दाहिनी ओर होती है। खंडगिरी की तुलना में उदयगिरी में अधिक सुंदर और बेहतर रखरखाव वाले गुफा मंदिर हैं। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं। 1. रानी की रानी गुफा। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में रानी गुम्फा सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय गुफा है। रानी शब्द का अर्थ रानी होता है। हालांकि यह कोई वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, लेकिन इसमें कुछ प्राचीन सुंदर मूर्तियां हैं। ये गुफा 2 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल में 3 पंख हैं और केंद्रीय पंख तीनों पंखों में बड़ा है। निचली मंजिल के मध्य भाग में 7 प्रवेश द्वार हैं, जबकि ऊपरी मंजिल में 9 स्तंभ हैं। केंद्रीय विंग के ऊपरी हिस्से में एक राजा के विजय जुलूस को दर्शाने वाली उभरी हुई छवियां हैं। कई कोशिकाओं में द्वारपाल की छवियां उकेरी गई हैं, उनमें से कुछ विकृत हैं। केंद्रीय विंग को दाएं और बाएं विंग से जोड़ने वाले क्षेत्र में कुछ पैनल हैं, जहां जंगली जानवरों, फलों से लदे पेड़, मानव आकृतियां, संगीत वाद्ययंत्र बजाती महिलाएं, बंदर और चंचल हाथियों की मूर्तियां पाई जाती हैं। स्तंभों में जैन धार्मिक महत्व और शाही दृश्यों की मूर्तियों से सजाए गए तोरण मेहराब हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख जैन धर्म में अरिहंत और सिद्धों की पूजा करने वाले शुभ जैन नमोकार मंत्र के एक संस्करण से शुरू होता है। हाथी गुफा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में कलिंग के राजा खारवेल द्वारा लिखा गया हाथी गुम्फा शिलालेख है। हाथी गुम्फा शिलालेख में उदयगिरी पहाड़ी के दक्षिण की ओर एक प्राकृतिक गुफा हाथी गुम्फा की लटकती हुई भौह पर गहरे कटे ब्राह्मी अक्षरों में खुदी हुई 17 पंक्तियां हैं। शिलालेख में आगरा जीना अनुवाद की स्थिति को वापस लाने के खारवेल के पराक्रम का भी उल्लेख है। ऋषभनाथ, जिसे नंद साम्राज्य ने ले लिया था, ये लगभग 6 मील दूर स्थित धौली में अशोक के शिलालेखों का सामना करता है। जब आप भुवनेश्वर से इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो खंडगिरी पहाड़ियां आपके बाईं ओर पड़ती हैं। खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का जीर्णोद्धार सोमवंशी वंश के उद्योतकेशरी के शासनकाल के दौरान किया गया था।